Hello to everyone, my name is Jasis Behra. Welcome to you all to my Basic Science YouTube channel, and today I teach you class 7 science part 3 of chapter 1, that is nutrition in plants. So today we will discuss about another 4 topics. They are synthesis of plant foods other than simple carbohydrates, importances of photosynthesis, other modes of nutrition in plants, parasites, saprophytes. So first of all, we will discuss about synthesis of plant foods other than simple carbohydrate. Plants make starch as a food. Some of the plants of the simple carbohydrate glucose made by the plants through photosynthesis is converted naturally into a complex carbohydrate called starch. प्लांट्स में स्टार्च है फूड. प्लांट्स कैसे बनाता है स्टार्च को फूड के समान. तो कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय स्टार्च में. तो द स्टार्च इज ए फूड विच इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. लाइक कैसे किधर किधर रूट स्टेम्स लीव्स एंड सीड्स. फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड राइस. Okay, plants make oils as food. Certain plants convert simple carbohydrate glucose made during photosynthesis into oils and store them in their seeds. Such seeds are called oil seeds and gives oil for cooking food. For example, the seeds of sunflower plants contain a lot of stored in the form of oil. Okay, उस सीड में स्टोर करके रखता है. The oils obtained from the plant seeds are commonly known as vegetable oils. Please note that just like carbohydrates, glucose, and starch, oils are also made up of 3 elements: carbon, hydrogen, and oxygen. तो आइए अब जानते हैं प्लांट्स में एक प्रोटीन एज ए फूड. कैसे प्लांट्स बनाता है प्रोटीन को फूड के समान. जो हम दाल खाते हैं घर में वो प्रोटीन है जो कि प्लांट बनाता है. तो कैसे बनाता है आइए देखते हैं. इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन्स नाइट्रोजन एलिमेंट्स. प्रोटीन के पास नाइट्रोजन एलिमेंट्स होता है. प्लांट्स कंबाइन सम ऑफ द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस विथ नाइट्रेट मिनरल्स to make amino acids which are then made into proteins. In this way, plants make proteins as food. Proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen element. Nitrogen element is present in the abundance in air in the form of nitrogen gas. The soil has certain bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogen compounds like nitrates and release them into soil. Nitrates are the water soluble nitrogen compounds which are absorbed by the plants from the soil along with water. In this way, plant fulfill the नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट. ओके, इधर यह बोल रहा है कि नाइट्रोजन एलिमेंट तो एटमॉस्फेयर में है जो कि प्लांट को ज़रूरी है. वो कैसे लाता है वो तो एयर से तो नहीं ला सकता नाइट्रोजन एलिमेंट. तो कैसे लाता है नाइट्रोजन एलिमेंट्स का जो वाटर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स वो पानी में मिलजुल के है मिट्टी के अंदर. तो उसको जो पानी को ऑब्जर्व करते समय रूट्स उसी वक्त ही कुछ अमाउंट का नाइट्रेट्स ऑब्जर्व हो जाता है जो कि फुलफिल कर देता है नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट. ओके, तो आइए अब जानते हैं प्लांट मेक विटामिन एज ए फूड्स. कैसे प्लांट बनाता है विटामिन एज ए फूड. जैसे कि विटामिन से हमारा एप्पल्स में, फ्रूट्स में जनरली विटामिन होता है ज़्यादातर, वेजिटेबल्स में विटामिन होता है. विटामिन आर हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. विटामिन एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड में. विटामिन आर मेड बाय द प्लांट्स. विटामिन आर कंटेंट इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सेरेल्स मेड बाय द प्लांट्स. ओके, मैं भी जो बोल रहा था वही. इम्पोर्टेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड्स टू एनिमल्स फूड्स. ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स करता है फूड्स एनिमल्स को. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक भी जानवर नहीं बचेगा इस वर्ल्ड में. तो कैसे. सो द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बाय द फोटोसिंथेसिस. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नो प्लांट्स ऑन दिस अर्थ एंड हेंस नो एनिमल्स विल सर्वाइव. ओके, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर.
फोटोसिंथेसिस होने के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इनटेक करता है, तो बाई प्रोडक्ट के वक्त तो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो आइए अब जानते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका दो मोड से वो है पैरासाइट्स एंड सैप्रोफाइट्स, दो पार्ट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, पैरासाइट्स क्या है? अ प्लांट which lives on or inside the another organism and derives the food from it is called parasites। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में आप इधर देख सकते हैं, कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ओके, इधर देखिए, अमरवेल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ओके, those non-green plants which obtain their food from the living bodies of the plants are called the plant parasites। The living organism is called host of the parasite। okay, जो ये देखिए, जिस पेड़ के ऊपर एक रस्सी सा येलो येलो कलर का घुमा है उसको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। जिसके ऊपर वो है उसे बोलते हैं हम होस्ट। जो ट्री के ऊपर है वो ट्री है होस्ट, जिसके ऊपर वो जो रस्सी जैसा दिखाई दे रहा है वो है क्या? कुस्कुटा प्लांट, जो कि पैरासाइट। ओके, द पैरासाइट सक्स द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट थ्रू द स्पेशल रूट। उनका स्पेशल रूट है किसका? कुस्कुटा का, जो कि होस्ट के ऊपर अपना जो रूट्स फैला देते हैं और उसके बाद वहाँ से फूड अपना खाना अपना अब्जॉर्ब करके लेते हैं। An example of the parasite plant in is Cuscuta. It is called Amarvel in Hindi, as we have discussed now. Cuscuta plant does not have chlorophyll. उसके पास क्लोरोफाइल नहीं है क्योंकि वो येलो कलर का दिखता है ना। As this is looking yellow, these have no chlorophyll. Okay. कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विंगिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। द ट्री ऑन व्हिच कुस्कुटा प्लांट क्लाइम्स इज कॉल्ड इट्स होस्ट। कुस्कुटा इज ए नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग ए येलो कलर। सिंस कुस्कुटा प्लांट डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल, इट कैनॉट सिंथेसिस इट्स वन फूड। कुस्कुटा प्लांट टेक्स रेमेडी फूड फ्रॉम द ट्री ऑन व्हिच it climbs. Since Cuscuta plant deprives the host tree of valuable nutrients, it is called a parasites. Please note that another name of Cuscuta is Dodar. In addition to Cuscuta, some other examples they are wheat rust and corn smooth. तो आइए अब जानते हैं सैप्रोफाइट्स क्या है। बच्चों, आपको पता होगा कि मशरूम हम खाते हैं वो एक छतरी का जैसा है जो कि नॉन ग्रीन होता है। तो मतलब नॉन ग्रीन होता है तो मतलब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या वो क्लोरोफाइल नहीं है उसमें, है क्या? नहीं है, क्योंकि वो नॉन ग्रीन है उसके पास क्लोरोफाइल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं सैप्रोफाइट्स। दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक matter means dead and decaying plants and animals remains। okay, ज़्यादातर जो मशरूम है वो जो वुड के ऊपर होता है, ज़्यादातर डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के भी ऊपर होता है। आप देखोगे ज़्यादातर वो रेनी सीजन में होता है। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगी derive their food from dead and decaying organic matter, so fungi are called saprophytes। फंगी को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। सम ऑफ द कॉमन फंगी आर मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट। सो यू कैन ऑल्सो से दैट द फंगी सच एज मशरूम, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट आर saprophytes। In other words, the fungi such as mushrooms, bread mold and yeast have saprophytic mode of nutrition. Which mode of nutrition? Saprophytic mode of nutrition. Many times we will see flappy umbrella like plants growing on the rotting wood during the rainy season. Okay, these are a kind of fungus like mushrooms. They take their nutrition from the rotting wood of a dead tree, so they are saprophytes। The saprophytic plants do not have chlorophyll and hence they cannot make their own food। बिकॉज जो वाइट कलर का दिखता है उसके ऊपर मतलब क्लोरोफाइल नहीं है, ग्रीन कलर का दिखेगा तो क्लोरोफाइल। अदर भी हम पढ़े थे कि नॉन ग्रीन जैसे कि
वायोलेट हो गया, ब्राउन हो गया, उसी कलर के ऊपर भी क्लोरोफाइल मौजूद होता है। वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, पर ये नहीं करता। द saprophytic plants do not have chlorophyll and hence they cannot make their own food. The non-green saprophytic plants often their food as follows. The saprophytic plants secrete digestive juice on the dead and decaying organic matter and convert it into a solution. They absorb the nutrients from this solution. This mode of nutrition, in which plants take in nutrients from dead and decaying organic matter, is called saprophytic nutrition. तो बच्चों, फंगी ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स एंड लेदर ऑब्जेक्ट्स। आप यह देख सकते हैं यहाँ पर ग्रोइंग ऑन ब्रेड, ये देखिए, ये वाला जो मैं फोकस कर रहा हूँ, तो ये है। फंगी कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। फंगी यूजफुल है एज वेल एज हार्मफुल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फंगी सच एज मशरूम्स एंड yeast आर यूजफुल. Mushrooms are eaten as vegetables where yeast is used to producing alcohol. Some fungi are also used for making medicines. For example, penicillium. Okay, fungi also causes disease in plants and human beings. Sometimes the whole crop standing in the fields are destroyed by fungus. The skin disease in humans is caused by fungus. तो यह होता है सैप्रोफाइट्स के बारे में, जो कि फंगस हो जाता है। ब्रेड के ऊपर भी आप लोग देखेंगे कि ब्रेड के ऊपर भी वाइट ब्लैक कलर सा एक जैसा हो जाता है, ज़्यादातर ब्रेड में भी होता है। तो आइए हमारा वीडियो यहाँ पर रखते हैं। आपके महत्वपूर्ण समय हमको देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आई होप यू लाइक माई वे ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग. Please hit the like button, share this video to your friends, teachers, give comment what type of video you want only on education. Do not forget to subscribe my channel Basic Science. Do subscribe and press the bell icon. Thank you.